नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंद गुरुजी पॉइंट में। और हम बात करते हैं आपकी बेहतर शिक्षा की। और आज फिर हम एक नए टॉपिक के साथ में हाजिर हुए हैं आपके सामने। आज का हमारा टॉपिक है उपसर्ग। उपसर्ग परिभाषा, वे वर्ण या वर्ण समूह जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उस शब्द का अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं या उसके अर्थ को बदल देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग का प्रयोग स्वतंत्र रूप से होता है, वे किसी शब्द के पूर्व ही प्रयोग किए जाते हैं। संभव, संहार, संचय, इसमें सम उपसर्ग हैं। यहाँ भव, हार, चय शब्द से पहले जुड़ा हुआ है। सीधी सी परिभाषा ये समझ लो बच्चों कि जिस शब्द के शुरू में कोई शब्द लगाकर उस शब्द का अर्थ बदल जाता है या परिभाषित करते हैं, वही उपसर्ग है। यानी किसी शब्द के शुरू में जोड़ने के बाद में जो शब्द को बनाते हैं उसे ही उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग हमारे 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 संस्कृत के उपसर्ग, नंबर 2 हिंदी के उपसर्ग, नंबर 4 उर्दू फारसी के उपसर्ग। आइए कुछ उपसर्गों को हम देखते हैं जो परीक्षाएं में बार बार पूछे जाते हैं और इससे बाहर एक भी उपसर्ग आपका नहीं आएगा। ठीक है, चलिए बनाते हैं अपने शब्द। अन का मतलब होता है निषेध या अर्थ। अन से क्या क्या शब्द बनते हैं? अन से अनाचार, अनर्थ, अनुकूल, अनुचित। अप का मतलब होता है हीनता या दूर। अप से क्या क्या शब्द बनते हैं? अपकार बनता है, अपवाद, अपव्यय, अपराध। अनु का मतलब होता है पीछे या क्रम में। क्या क्या शब्द बनते हैं अनु से? अनुकरण, अनुभव, लगा करके खुद देखते रहना, अनुरूप, अनुसार। नेक्स्ट है हमारा निश का मतलब होता है निषेध या रहित। निराकार, निर्धन, निर्जन, निर्मल। आगे शब्द है हमारा अति का मतलब होता है अधिक। अत्याचार, अत्यंत, अत्यधिक, अतिरिक्त। आदि का मतलब होता है ऊपर और प्रधान। अधिकार, अधिकरण, अध्यादेश, अधिराज। इंपॉर्टेंट है, सु का मतलब होता है अच्छा या अधिक, जैसे सुधार, सुधार, सुगम, सुशिक्षा, सुजन, स्वागत। नेक्स्ट है आपका अभी का मतलब होता है निकट, अभिमान, अभिलाषा, अभिज्ञान, अभिप्राय। थोड़ा सा देख लेते हैं। हाँ, अब आ गया है। नेक्स्ट है हमारा परि का मतलब होता है पूर्ण या चारों ओर। परिताप, परिजन, परिचय, परिभाषा। नेक्स्ट शब्द है उप का मतलब होता है निकट या समान। उप का उपकार, उपदेश, उपयोग, उपहार। ए का होता है विरोध या निषेध। अनाथ, अहिंसा, अविश्वास, असुविधा। वी का होता है विशेष या भिन्न। वि से विज्ञान, विदेश, विकास, विभाग, विजय। इसी प्रकार से आप भी अपने मन से लगा करके देख सकते हैं कि क्या क्या शब्द बनते हैं। से का होता है साथ, सहपाठी, सहयोग, सहकारी, सहमति। प्र का होता है अधिक या आगे। प्रहार, प्रसार, प्रचार, प्रयोग, प्रभाव। आ का होता है सीमा या और। आ से बनता है आकार, आवास, आजीवन, आभास। का बुरा या हीन। कुमाता, कुमार्ग, कुपुत्र, कुचाल। ना का होता है कम या अभाव, ना मर्द, ना पसंद, नादान, नालायक। ला रहित होता है, निषेध होता है इसका अर्थ। ला से लावारिस बन गया, लाजवाब बन गया बच्चों, लापरवाह बन गया। और यही हमारे कुछ चुनिंदा उपसर्ग थे। इससे बाहर परीक्षा में कोई भी उपसर्ग नहीं पूछा जाएगा। जो बच्चा ये वीडियो पेपर से 3-4 दिन पहले भी देख रहा हो उसके लिए भी लाभदायक है। बस केवल आपको देख लेना है और शब्दों को लगा करके देखना है। और उपसर्ग के बाद में इसके बाद में आते हैं प्रत्यय। उपसर्ग किसी शब्द के शुरू में जुड़कर बनता है, प्रत्यय किसी शब्द के बाद में जुड़कर। जैसे परिभाषा में दिया उन्होंने, जो शब्दांश या वर्ण किसी शब्द के अंत में जोड़ जाते हैं और जिनके जुड़ने से शब्द का अर्थ बदल जाता है, उसे नवीन विशेषता आ जाती है, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। यानी कि किसी शब्द के बाद में जुड़ने वाला प्रत्यय और शुरू में जुड़ने वाला वर्ग, उपसर्ग। अब इसी प्रकार से जो हमारे प्रत्यय हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक तो कृत प्रत्यय और एक त्वदित प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्या होता है? जो शब्दांश धातु के बाद लगाने जाने पर संज्ञा विशेषण तथा अवयव शब्द बनाते हैं, वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। क्रियाओं के सामान्य रूप उठना, पढ़ना आदि में से ना को निकाल देने पर बचा हुआ रूप
धातु कहलाता है। कृत्य प्रत्यय से बने शब्दों को कृतदंत कहते हैं। पढ़ धातु में आई प्रत्यय जोड़कर पढ़ाई शब्द बन जाता है। धातु का मतलब होता है क्रिया। किसी क्रिया के लास्ट में हम प्रत्यय जोड़ करके उसे बना देते हैं शब्द को। आइए देखते हैं दूसरा क्या है, त्वादित प्रत्यय। जो शब्दांश धातु के अतिरिक्त अन्य शब्दों, संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम आदि के बाद जोड़कर नए शब्द बनाते हैं त्वादित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे सुंदर शब्द में ता प्रत्यय जोड़कर सुंदरता शब्द बन जाता है। अब एक बार थोड़ा सा और समझ लेना। कर्त प्रत्यय होते हैं जो किसी धातु के साथ जुड़ते हैं, यानी क्रिया के साथ जुड़ते हैं। त्वादित प्रत्यय वो जुड़ते हैं जो किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं। आइए कुछ शब्द हैं और इन शब्दों के अलावा आपको एक भी शब्द अलग से कहीं नहीं पढ़ना है, केवल आपको मेरे साथ साथ दोहराते जाना है। आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, बिल्कुल पक्का अच्छे से करके याद, तब पेपर में जाना, इससे बाहर नहीं आएगा। आप बिल्कुल सही करके आएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या शब्द जोड़ करके हमारे बनते हैं। जैसे आई, आई ऐसे क्या शब्दों के साथ में जोड़े हैं जो बाद में जोड़ने पर नए शब्द बन जाए। जैसे चौड़ा में आई जोड़ दी तो चौड़ाई हो गया। लंबाई, ऊंचाई, मोटाई, लिखाई। तव अदत्य और वह तव, तव में महत्व, मह में तव जुड़ गया, महत्व बन गया। प्रभुत्व, बंधुत्व, लघुत्व, मनुष्यत्व। ताका, महानता, मधुरता, सुंदरता, सजावटता, लघुता। पन का, बचपन, भोलापन, पागलपन, लड़कपन, बचपन। मेरे साथ साथ बोलते जाओ बच्चों। आओ या वाह, पहनावा, दिखावा, चढ़ावा, ओढ़ावा। आहट या हट, जैसे घबराहट, जगमगाहट, आहट, गड़गड़ाहट। आवट या वट, सजावट, लिखावट, गिरावट, बनावट। मेरे साथ साथ बोलते जाएं सभी बच्चे, अच्छे से एक ही बार में हो जाएगा पक्का, बिल्कुल याद। ईय, नगरीय, मानवीय, जातीय, भवदीय। आनी या आइन, सेठानी, नौकरानी, देवरानी, जेठानी, सेटाइन, पंडिताइन, ललाइन। वाँ, वाँ का होता है 7वां, 8वां, 25वां। और मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आपको उपसर्ग और प्रत्यय अच्छे से याद हो गए होंगे। एक बार फिर से आप सभी बच्चों के लिए मेरी तरफ से आशीर्वाद, और वीडियो को ध्यान से देखें, अच्छे से दोहराएं। सर्दी का मौसम आ गया है, सर्दी से भी बचें। और इसी के साथ ही मैं आपसे लास्ट में बस यही कहना चाहूँगा कि जिस बच्चे ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में जो साथ में पढ़ने वाले हैं उनमें शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस वीडियो के बारे में पता चल पावे और वे अच्छे नंबरों से पास हो जाएं। धन्यवाद।